Good morning, students. Today we will continue with the chapter number 2, that is a snake charmer's story. In previous video we had covered one story. Now we will continue with the discussion of the question answer. Now write. Have you ever seen animals being used for entertainment of people? क्या आपने भी कभी देखा है किसी एनिमल को लोगों को एंटरटेन के लिए यूज़ करते हुए? फॉर एग्ज़ाम्पल इन अ सर्कस, ऑन द रोड और इन अ पार्क. व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस? आपने कब और कहाँ देखा? मोस्टली कई स्टूडेंट्स ने सर्कस में देखा होगा एनिमल्स को यूज़ करते हुए. आई सॉ एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट of people in a circus. Which animal show did you see? The circus had tigers, elephants, lions, birds, dogs, etc. आपने सर्कस में देखा होगा कि एनिमल्स जो हैं वो सर्कस में आते हैं और तरह तरह के करतब दिखाते हैं और लोग उन्हें देखकर खुश होते हैं. How did people behave with the animals in the show? तो क्या आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि जो लोग शो देखने आते हैं वो एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं? The behavior of most of the people was good towards the animals. Was anyone teasing the animals? How? क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एनिमल्स को परेशान कर रहे थे? जैसे कुछ लोग हैं जो उन्हें खाने की चीज़ फेंकते हैं या फिर कुछ और फेंकते हैं और इस तरह से वो परेशान करते हैं. Nobody was teasing the animals, but once in a zoo I have seen some people throwing water bottles as beer. What kind of questions came to your mind after seeing that animal show? आपके माइंड में भी शो को देखने के बाद क्या कोई क्वेश्चन आया और कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपके माइंड में आए? Many questions came to my mind after seeing that animal show. First, is it fair to exploit animals for our entertainment? Second, how those animals are caught? Third, how those animals are trained? And fourth, do circus people handle those animals with care? आपके माइंड में भी और कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखिए. देन नेक्स्ट, इमेजिन दैट you are an animal in the cage. Think how you would feel. Complete the following sentences. अब यहाँ पर आप इमेजिन कीजिए, आप अपने आप को एक एनिमल की तरह सोचिए कि आप एक केज में बंद हैं. ओके, थिंक हाउ वुड यू फील. अब आप केज में बंद होते तो आपको कैसा फील होता? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब आपको ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है. आप इमेजिन कीजिए कि आप एक एनिमल होते हैं और आप इस तरह से केज में बंद होते तो आप कैसा फील करते? तब आपके मन में क्या क्या बातें चलती? सो फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम अफ्रेड व्हेन. मैं डर जाता हूँ जब. My trainer beats me in cage of a mistake. And then second, I wish मुझे मन करता है कि मैं could enjoy my freedom. Third, I am sad when मुझे बहुत दुख होता है जब I remember my friends in the jungle. And fourth, if I had a chance, I would. अगर मुझे एक चांस मिल जाए, run to the forest.
I do not like it at all when people tease me. ओके, ये सारे आंसर्स आपको अपने ओन लिखने हैं. आप एक एनिमल की तरह सोचिए कि आप एक केज में बंद होते तो क्या क्या क्वेश्चन आंसर आपके माइंड में आते. ओके, नाउ डू यू नो स्नेक के बारे में. जैसे हमने पहले पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस किया कि सारे स्नेक जो हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं. सिर्फ 4 टाइप के स्नेक्स ही हैं जो पॉइजनस होते हैं. दे आर द डेडलीस स्नेक्स फाउंड इन इंडिया, जो एक बार काटते ही इंसान की 1 सेकेंड में ही डेथ हो जाती है. नाउ रीड, डू यू नो of the many kinds of snakes found in our country, only 4 types of snakes are poisonous. They are cobra, common crate, Russell's viper, duboia, saw sclane viper, afai. 4 टाइप्स के स्नेक्स हैं. उनके नेम हैं. फर्स्ट इज़ कोबरा, सेकंड इज़ कॉमन क्रेट, थर्ड इज़ रसल वाइपर जिसे हम हिंदी में दुबोइया कहते हैं, एंड फोर्थ सॉ स्क्लेन वाइपर अफई. फर्स्ट इज़ कोबरा. कोबरा जो है वो सबसे लंबा सांप माना जाता है. इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड पॉइजनस स्नेक विच इज़ फाउंड मोस्टली इन रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. जो फॉरेस्ट यानी जंगल में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऐसी प्लेसेस पे वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. मोस्टली ब्लैक इन कलर बट कलर वेरियस फ्रॉम रीजन टू रीजन. ज़्यादातर कोबरा स्नेक जो हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं. कहीं कहीं भूरे या फिर थोड़े हल्के कलर के भी नज़र आ जाएंगे. दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पॉइजनस स्नेक फाउंड इन इंडिया. And second is common crate. This is the most deadliest snake. ये जो स्नेक है ये सबसे ज़्यादा डेंजर माना जाता है. इन 4 स्नेक्स में से ये स्नेक जो है ये सबसे डेंजर है. यूजुअली ब्राउन और ब्लैक इन कलर विथ वाइट स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी. ये जो है ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है और इसकी बॉडी पे वाइट कलर की स्ट्रिप्स होते हैं. So this is the most deadliest snake. And third is Russell's viper, दुबोइया. ये स्नेक जो हैं ये ओवल शेप्ड, हॉलो और सॉलिड स्पॉट्स ऑन टॉप ऑफ द बॉडी. ये होते हैं ओवल शेप में और उसमें हॉलो सॉलिड स्पॉट्स होते हैं बॉडी में इनके. और ये लाइट कलर्ड ग्रीनिश ब्राउन रेड ऑरेंज और ग्रीन कलर्ड बॉडी होती है इनकी. और इन्हें दुबोइया स्नेक भी कहा जाता है. एंड फोर्थ इज सॉ स्क्लेन वाइपर अफई. इनकी बॉडी एकदम ड्राई, बिल्कुल सूखी सूखी होती है. ये रॉकी एरिया में पाए जाते हैं. दिस स्नेक हैज़ ड्राई लुकिंग बॉडी कवर्ड विथ रफ स्केल्स. इनकी जो बॉडी होती है ड्राई ड्राई लगती है और इनके ऊपर जो स्केल्स होते हैं वो बहुत ही रफ़ होते हैं, लाइट कलर के होते हैं. इनकी बॉडी पे छोटे छोटे पैचेस भी पाए जाते हैं. लाइट कलर राउंडेड पैचेस ऑन टॉप विच आर सराउंडेड बाय 2 वेवी लाइन्स फ्रॉम हेड टू टेल. सो ये हैं 4 टाइप्स के पॉइजनस स्नेक हमारे इंडिया में. नाउ अ स्नेक हैज़ 2 hollow teeth, fangs. When it bites, the poison enters the person's body through the fangs. There is a medicine for snake bites. The medicine is made from the snake's poison and is available in all government hospitals. क्या आपको पता है कि जो सांप का जो जहर होता है उससे मेडिसिन्स भी बनती हैं. द स्नेक वेनम इज़ ऑल्सो यूज टू मेक मेडिसिन्स फॉर स्नेक बाइट.
यहाँ पे आप इस पिक्चर को देख सकते हैं कि जो स्नेक का जो जहर है वो निकाला जा रहा है। जैसे पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया था कि जो सांप का जो दांत होता है जिसे हम फैंक्स बोलते हैं, तो फैंक्स जब किसी चीज़ पे घटता है तो जो अंदर जो ग्लैंड पॉइजनस होता है वो पॉइजन निकल के दांत से निकल के उस इंसान के शरीर तक पहुंचता है। तो इसीलिए जो सांप का जहर निकालने वाले जो लोग होते हैं वो इस तरह के ग्लैंड को वो दांत से टच करा के रखते हैं, तो ऑटोमेटिक ही उनके दांत से जहर टपक टपक के निकलता है। तो इसी तरह से सांप का जो जहर है वो कलेक्ट किया जाता है। सांप का जो जहर है वो यूज़ किया जाता है अलग अलग मेडिसिन्स बनाने के लिए, और ये अलग अलग लेबोरेटरीज़ में भेजा जाता है जहाँ पे साइंटिस्ट लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के रिसर्च करते हैं और अलग अलग तरह के मेडिसिन्स बनाते हैं, और यही मेडिसिन्स हमें हेल्प भी करते हैं किसी भी सांप के काटे जाने पर उस इंसान को हेल्प करने के लिए, यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स फॉर स्नेक बाइट। नाउ राइट like snake charmers which other people depend on animals for their livelihood। जैसे स्नेक चार्मर्स डिपेंड करते हैं स्नेक के ऊपर अपनी लाइवलीहुड के लिए, वैसे ही ऐसे कौन से पीपल हैं जो एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं। फार्मर्स डिपेंड्स ऑन बुलक्स। फार्मर जो हैं वो डिपेंड होते हैं बैलों के ऊपर, वो फार्मर्स की हेल्प करते हैं। सेकंड वन, मिल्कमैन डिपेंड्स ऑन काउस एंड बफेलोस। मिल्कमैन जो हैं वो डिपेंड होते हैं काउ और बफेलो पे। एंड देन थर्ड, पोल्ट्री फार्म डिपेंड्स ऑन हैन। पोल्ट्री फार्म वो होता है जहाँ पे हैन जो है रखी जाती है, जहाँ पे हैंस एग्स देती हैं। तो जो पोल्ट्री फार्म के जो मालिक होते हैं वो एग्स को सेल करके पैसे कमाते हैं, और इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं। नाउ सर्वे पीपल हु कीप एनिमल्स। टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड हु कीप one or more animals for their livelihood, for example a horse for a tonga, hens for eggs, etc। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए जिनके पास कोई एनिमल हो आपको उनका सर्वे करना है, उनसे बात करनी है कि जो एनिमल्स हैं उनके नेम लिखिए, नेम द एनिमल दे कीप, हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर, कितने एनिमल हैं, इज़ देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल, क्या उनके लिए सेपरेट प्लेस है, हु लुक्स आफ्टर दैम, व्हाट डू द एनिमल्स ईट, डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, व्हाट डज द कीपर डू देन, मेक सम मोर क्वेश्चंस एंड डिस्कस, मेक अ रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट एंड रीड इट आउट इन द क्लास। फिर यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट रेडी करनी है। नाउ मेक अ स्नेक पपेट। यहाँ पे आपको एक पपेट बनाने को दिया है। टेक एन ओल्ड पेयर ऑफ सॉक्स, पुट वन ऑन योर आर्म, स्टिक बटन्स और बिंदीज फॉर द आइज, कट आउट अ लॉन्ग रेड स्ट्रिप ऑफ पेपर फॉर यूजिंग एज द टंग एंड स्टिक इट in the place as shown. On the other side of the paper, make a V-shaped cut. Your snake is ready. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक पपेट दिया हुआ है, आपको इस तरह से पपेट बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, here we complete our chapter number 2, a snake charmer's story. Thank you.